स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काजमी और हमारे साथ मौजूद हैं मऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी, जिनकी काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर इन दिनों। मऊ सेल्फी पॉइंट, हमारा मऊ सेल्फी पॉइंट जो बना है उसके शुरुआत के बाद, और कहा जा रहा है कि नगर पालिका श्रेय लेने की होड़ में केवल दौड़ रही है, और बल्कि नगर पालिका का ये काम है ही नहीं। और चेयरमैन के नाम की जो शिलापट वहां पर लगाई गई थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया। इस पूरे प्रकरण पर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अभी सेल्फी पॉइंट जो मऊ में बना है उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है, और चर्चा ये है कि चेयरमैन के नाम की जो शिलापट वहां पे लगी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। ये एकदम दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो हमारे मुखालिफ हैं, जो बहुत व्याकुल हैं कुर्सी पाने के लिए, वो इस तरह की बातें, असल में लगता है कि दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और इतना परेशान हैं और तुच्छ राजनीति करने पे हम उतर आए हैं। और जबकि ये मऊ की शान बना हुआ है, कोई इस तरह की बात नहीं है। शिलापट जैसे सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है, स्नातक चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसमें आदेश में कहा गया, उन्होंने आदेश भेजा और उसमें कहा गया कि तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू की जाती है, तो इसलिए रोड पर है और आप न करें तो बेहतर होगा। तो हमने उनकी बात मानते हुए शिलापट को उठा के रखवा दिया, ये हम स्थगित कर दिया। अब आगे लगेगा फिर लगेगा। नहीं तो उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही, कहा जा रहा है कि श्रेय ले रहे हैं, केवल सिर्फ नीचा दिखाने के लिए भ्रामक बातें की जा रही। ये तुच्छ राजनीति का एक उदाहरण है कि सपा पे होते हुए एक सपा को नेता को नीचा दिखाने के लिए कि ये बीजेपी के मंत्री का कार्य है, ये इस तरह की बातें कही जा रही। वो कह रहे हैं अब तक सेल्फी पॉइंट जब बन रहा था सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे थे, श्रेय लूट रहे थे, लेकिन अब असलियत सामने आ गई। तो क्या अब आपका क्या कहना है? अब मेरा ये है कि पॉइंट जनता सब जानती है, हमारा रिकॉर्ड बोलता है। ये राज्य से पहले मिट्टी भराई वगैरह के काम हुए और फिर उसके बाद ये 15वां वित्त से ये सारे काम हुए हैं। नगर पालिका ने टेंडर कराए हैं, मैं टेंडर की कॉपी दे देता हूँ, उसका जवाब देंगे अरशद जमाल। अरशद जमाल तो एकदम तो छपना की राजनीति पे उतरे हुए हैं और ये भ्रामक बातें करके पूरा प्रचार कर रहे हैं। कोई आदमी आज तक बीजेपी का लड़ाई नहीं करता, मगर ये अरशद जमाल लड़ाई करते हैं ये, जबकि हमारी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, मगर बीजेपी लड़ाई नहीं करती है, ये अरशद जमाल लड़ाई करते हैं। सेल्फी पॉइंट पे अरशद जमाल ये गंदी सियासत कर रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि भाजपा से इनकी साठगांठ है और ये इसी मिशन पे काम कर रहे हैं और इसका श्रेय भाजपा को देना चाहते हैं। चेयरमैन साहब, पिछले कार्यकाल में आपका किस तरह का काम था जो जनता के लिए था, और क्या प्रस्तावित काम आपका है जो भी आप नहीं करा सके? देखिए, मैं तो मऊ नगर पालिका को ऐसी सौगात दिया है कि आप अगर गोरखपुर से आएंगे, बलिया से आएंगे तो आपको सेल्फी पॉइंट मिलेगा, गाजीपुर से आएंगे तो आपको तिरंगा चौक मिल जाएगा गाजीपुर तिराहे पर, और जब आजमगढ़ से आएंगे तो आजमगढ़, औरंगाबाद, ये मिर्जादीपुरा का चौक आपको मिल जाएगा, जो मऊ की शान को बढ़ाते हैं। तो हमने उसी तरह की मऊ की शान को बढ़ाने के लिए हमने कम्युनिटी हॉल को बनवाया। कम्युनिटी हॉल बनाने के बाद उसको ऑडिटोरियम में तब्दील कर दिया, बहुत सुसज्जित बढ़िया, और मार्केट कम्प्लेक्स वगैरह बनाने का काम किया, जिससे नगर पालिका की आय का स्रोत भी बना हुआ है। उसके अलावा हमने खास तौर से रोडवेज की तरफ, ये पूरी लाइन पे आजमगढ़ तिराहे से वहाँ पे फाटक तक, बाल निकेतन तक हमने डिवाइडर बना के लाइट लगाने का, झूमर लाइट लगाने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बहुत सी शहर में ज़्यादातर के रोड हमारे सब नगर पालिका ने हमारे पीरियड में बने हैं। नगर पालिका ने जितनी लाइटें लगी हैं, जैसे मिर्जादीपुरा से रामपुर चकिया चार, ये सब लाइटें, यहाँ से सलाहाबाद मोड़ से रजनिया तक की लाइटें लगी हुई हैं, और उसी तरह भीटी में, बकवल में, उसी तरह और सब भी बहुत से रोडों पे हमने लाइट प्रकाश की व्यवस्था की है।
जगह जगह प्रकाश की व्यवस्था की है। वहीं पर हमने जगह जगह जहाँ शौचालय की ज़रूरत थी शौचालय की व्यवस्था की है। हमने शहर को एक आप देखेंगे फातिमा गेट के सामने एक बच्चों का पार्क का हमारी योजना है बनाने का, और एक ढकुलिया घाट में भी एक और बच्चों का पार्क का टेंडर हो गया, वो होने जा रहा है काम। मंदिर के बगल में वो काम होने जा रहा है। उसी तरह फातिमा गेट के सामने एक बहुत बड़ा शौचालय 12 सीटर का हम बनवा रहे हैं। ये सब काम हो रहे हैं। और शहर को सबसे बड़ी बात तो ये है कि डंपिंग ग्राउंड नहीं था हमारे पास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास ज़मीन नहीं थी, कूड़े इधर उधर फेंके जा रहे थे। तो जहाँ तक पॉल्यूशन बोर्ड सख्त हुआ और सरकार सख्त हुई कि कूड़ा उड़ा इधर उधर नहीं फेंके जाएंगे, तो उसके बाद ज़मीन पिछले कार्यकाल में हमने 5.5 बीघा परधा में ज़मीन खरीदी, और ये जहांगीराबाद में 9 मंडा ज़मीन खरीदी। और अब की मरतबा हमने इस कार्यकाल में 15 बीघा ज़मीन खरीदी है रैनी में, जो कूड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़मीन खरीदी है। अगर ये कहने वाले कहते हैं तो मैं ये भी सवाल करता हूँ कि क्या उन्होंने अपने पीरियड में कुछ काम किया, कोई इस तरह का काम किया? अगर उन्होंने अपने पीरियड में ये काम किया होता तो आज ये हमें इतनी ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता। और हमें ये सारा पीरियड इसी पीरियड में हुआ है। उसके अलावा सलज का भी हमारा काम इधर रामपुर चकिया में हो रहा है, सलज डिस्पोजल का, वो भी एक यूनिट लग रही है। तो हमारा शहर में तो हर जगह काम हो रहा है, दिख रहा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने शहर को एक बहुत अच्छा, सुंदर और हरा भरा मऊ बनाने का काम जो संकल्प लिया था वो हमने काम पूरा किया है। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारा टेंडर एक हुआ है ये हकीकतपुरा से आजमगढ़ तिराहे तक ये पूरा लाइट लगाने का काम जो होगा। उसके अलावा 9 पोखरियों का सुंदरीकरण का तो ये तो पैसा माननीय मंत्री जी ने विशेष कृपा से दिया है, मैं इसको भी मैं ये करता हूँ। और मैं शहर को, मेरी योजनाएं हैं कि आजमगढ़ तिराहे पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने और पार्किंग बने, इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। उसके अलावा शहर में जितनी भी ज़मीनें इधर उधर पड़ी हैं नगर पालिका की, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने ताकि लोगों को दुकानें मिले आवंटित हो और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले और नगर पालिका की आय भी बढ़े। अच्छा, आपने विकास कार्यों को गिनाया, लेकिन बदलते हुए युग में, डिजिटल जमाने में आपको नहीं लगता कि शहर को वाईफाई की जरूरत है? हमने रोजे पे और कलेक्टेड में फ्री वाईफाई दे रखी है, तो हमने वाईफाई दे रखी है, फ्री दे रखी है। आपके क्षेत्र में मिर्जापुरा की तरफ हाँ, हमने इसको 2 क्यों जगह वंचित रखा है हमने आपने? 2 जगह दिया है। हम आगे मैं वादा करता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में यहाँ पर या इमामगंज भी दोनों जगह देने का काम करूँगा और बीटी में देने का काम करूँगा, वाईफाई फ्री। चेयरमैन साहब, मऊ जिला सफाई में नंबर 1 आया है पूरे प्रदेश में। ये किस तरह का अभियान था और क्या था पूरा मामला? माननीय मंत्री जी जो नगर विकास मंत्री हैं के शर्मा जी, इन्होंने पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान 75 घंटे का चला है कि कहीं पर भी कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। जहाँ पर कूड़ा सफाई ज़्यादा से ज़्यादा जो कराएगा उसको प्रथम वरीयता देने का था। और मऊ में उसमें हमारा मऊ नाथभंजन नगर पालिका, अपना नगर पालिका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके लिए नगर पालिका के हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर को सम्मानित भी किया गया। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा मऊ 75 ज़िलों में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर आने वाला ज़िला मऊ शहर है। इसमें किसका किसका योगदान मानते हैं आप? इसमें तो मैं अधिशासी अधिकारी हूँ, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ, और उसमें हमारे खास तौर से कर्मचारी जो सफाई करते हैं उन्होंने दिन रात एक करके, और ये लगातार 24 घंटा काम होता रहा, 75 घंटे लगातार काम होता रहा, 8 घंटे की ड्यूटी लगा करके इस तरह का काम हुआ। उसमें हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ईओ ने लिया, बाकी सभी जेई वगैरह सब जितने भी कर्मचारी थे सबकी अलग अलग जगह पे तैनाती की गई थी। एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से मऊ को
और साफ सुथरा करने का बेड़ा उठाया गया था, जिसमें नगर पालिका सफल रहा और जो हमें सफलता प्राप्त हुई है।